मामा जानी मेरे बाबा कहाँ हैं? सबके बाबा इनके पास हैं तो मेरे बाबा क्यों मेरे पास नहीं है? ज़ैन माही के चेहरे पे आंखें जमा कर रोज़ एक ही सवाल करता, वो हमसे बहुत दूर हैं इसलिए। माही ज़ैन से आंखें चुरा कर कहने लगी तो ज़ैन अपनी माँ के चेहरे के बाहर बलदे तासर को देख कर कहा था, वो दूर क्यों हैं हमसे? और आपने मुझे कभी बाबा का नाम भी नहीं बताया। ज़ैन अपनी माँ के सर पर एक और बम फोड़ा। माही ने अपने 3 साल के बच्चे को गौर से देखा जो इसे लाजवाब कर रहा था। जब माही बहुत देर चुप रही तो ज़ैन उठ कर बैठा और अपनी माँ के गर्दन पे मौजूद लॉकेट देखने लगा। मुझे लगता है मेरे बाबा का नाम ऐसे है। ज़ैन लॉकेट पे अपनी छोटी छोटी उंगलियां फेरते हुए कहने लगा। माही की आंखें हैरत से फैल गई। कैसे इसने गले में लटके एस को अपने बाप का नाम से जोड़ दिया? मामा जानी मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ज़ैन ने माही की गर्दन के गिर्द बाजू फैलाते हुए कहा तो माही ने अपने सीने से लगाकर आंखों से पानी छलक पड़ा। सियाल की याद पर माही खुद पर काबू ना पा सके और फूक फूक कर रोने लगी। ज़ैन अपनी माँ को रोता हुआ देखकर साफ किया, फिर अपना चेहरा और साफ करने के बाद अपनी माँ से मुखातिब हुआ। मामा जानी मैं आपसे कभी बाबा का नहीं पूछूंगा, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। माही ने ज़ैन का चेहरा अपने हाथों के पिल्ले में भर के इसे अपने करीब किया और इसे चूमने लगी। फिर माही ने इसे अपने सीने से लगाया। ज़ैन माही के सीने से लग के ही सो गया जबकि माही इस हाल की यादों में खो गई। माही अपने साथ हुए इस हादसे के बाद बिल्कुल बदल गई थी। अपने लहजे को नरम रखती और किसी के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज करती। 5 वक्त की नमाज अदा करती और किजार नमाजें भी साथ में अदा करती। खुद को सफ़ेद चादर में लपेट के रखती। हर नए काम के साथ साथ माही अच्छी माँ बनने की भी पूरी कोशिश करती। इन 2 सालों में माही हर पल अपनी फैमिली और सियाल को याद करती। जब याद हद से बढ़ जाती तो इसी वक्त अपने इनके पास जाने का ख्याल में आ जाता तो वो खुद को इनके लिए परेशानी समझकर खामोश हो जाती। माही ने ज़ैन को बिस्तर पर लेटाया, फिर खुद भी इसके साथ लेट कर नींद की वादियों में खो गई। क्या हुआ आलियान, मुझे इतनी सुबह क्यों बुलाया? खैर तो है? सियाल आलियान संभलते हुए पूछने लगा। हमें कहीं जाना है और मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। आलियान कार में सियाल के साथ बैठते हुए कहने लगा। कहाँ और किससे मिलवाना? सियाल ने आलियान को देखकर पूछा तो एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी ले लो, टिकट्स मैंने बुक करवा ली है। आलियान गाड़ी के क्यों बजाय खामोशी से इसके साथ जाने का लगा। चंद घंटों में वो एक छोटे से घर के बाहर थे। आलियान ने दरवाजे के साथ लगी डोरबेल बजाई लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। आलियान ये किसका घर है? हम यहाँ क्यों आए हैं? अब तब बता दो, सियाल आलियान से थके हुए अंदाज में कहने लगा जबकि सियाल का दिल बहुत घबरा रहा था। सियाल सब्र रखो, अभी पता चल जाएगा ये किसका घर है और हम क्यों आए हैं यहाँ। आलियान सियाल के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। कुछ देर बाद जब कोई भी दरवाज़ा खोला ना आया तो आलिया ने खुद ही दरवाज़ा खोल लिया क्योंकि दरवाज़ा लॉक नहीं था। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला एक छोटा सा बच्चा कार के साथ शहर में खेल रहा था। जब इस बच्चे की जहन नज़र इन दोनों पर पड़ी तो इसने अपने हाथ में पकड़े रिमोट से कार का रुख इनकी तरफ मोड़ कर रुक जाने का इशारा किया। फिर खुद भी भागकर इनके सामने आया। पसीने से भरे चेहरे के साथ वह इनके सामने आ खड़ा हुआ। कौन है आप लोग? इस बच्चे ने तशवीशी अंदाज में एक आईब्रो चाकर सियाल और आलिया से सवाल किया। सियाल करने के बाद इसके सामने बैठ गया। इसकी आंखें बिल्कुल सियाल की तरह बड़ी और सियाल माइल थी, वैसे ही तीखे नकूर। सियाल को इसे अपने ही अक्स लग रहा था। सियाल ने अपने जेब से रुमाल निकाल के इसके चेहरे को साफ किया और फिर इसका चेहरा अपने करीब करके इसे के माथे को चुमा। वो छोटा सा बच्चा सियाल की इस हरकत पे हैरान हुआ और खुद को सियाल से दूर किया। सियाल भी अपने हवास में वापस आया और उठ खड़ा हुआ। आपको किससे मिलना है? वो छोटा सा बच्चा अब की बार हैरत से देखते हुए पूछने लगा। आपके मामा से मिलना है हमें। छोटे प्रिंस आलियान इस बच्चे के नाक पे अपनी उंगली मारते हुए कहने लगा। आलियान के सवाल पर जहाँ वो बच्चा हैरान होता वहीं सियाल आंखें फाड़े आलियान को देखने लगा। मामा जानी तो घर पर नहीं है, वो पढ़ाने गई हैं। इस बच्चे ने आलियान को देखते हुए कहा। हम आपके मामा का वेट कर लेते हैं। आलियान कहने लगा। सियाल ने भी इसकी पैरवी की और एक छोटे से कमरे में मौजूद कुर्सियों पर आकर बैठ गया। सियाल ने कमरे में नजर दौड़ाई तो वहाँ कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा बेड था। एक कपड़ों की अलमारी थी। दीवार पे एक दरमियाने साइज का शीशा लगा हुआ था। कमरे को छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी नफासत के साथ सजाया हुआ था जबकि वो छोटा सा बच्चा दरवाजे के बीचों बीच खड़ा। सियाल और आलियान को बगौर देखने के बाद वापस अपनी कार के साथ कहने लगा। आलियान बताओ हम यहाँ क्यों आए हैं और किससे मिलने आए हैं? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सियाल आलियान के हाथ पे अपने ठंडे हाथ फेरते हुए हाथ पड़ते हुए रख कर पूछने लगा। खुद ही देख लेना। आलियान सियाल को देखते हुए कहने लगा। छोटे भी थे इस बच्चे को इशारा करके अपने पास बुलाया। जी। इस बच्चे ने कमरे में आते ही इसका जवाब दिया। छोटे प्रिंस पानी नहीं पिलाओगे? अपने घर आए मेहमानों को आलिया ने इस बच्चे के कंधे पे हाथ में रखते हुए कहा तो वो फौरन पानी लेने चला गया। पानी पिलाने के बाद वो बच्चा फिर खेलने में मसरूफ़ हो गया। दरवाजे पे अपनी माँ को देखकर
वो मामा जानी कहता अपनी माँ के सीने से जा लगा। सियाल और आलियान गौर से सफ़ेद चादर को खुद पे लपेटे हुए इस वजूद को देखने लगे जो अपने बच्चे को चूम रही थी। इसने अपने निकाब को हटाकर अपने बच्चे के माथे को चूमा, फिर अम्मीजादे के कोने से इसके चेहरे से पसीना साफ किया। मामा जानी आपसे कोई मिलने आया है। इस बच्चे ने अपनी माँ को अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसने अंदर देखा तो वो वहीं धक कर रह गई। फिर वह अंदर की तरफ भारी कदमों से गई, जबकि सियाल अपने हल्के होते सर के साथ कुर्सी पर बैठा रहा, क्योंकि अगर वो उठता तो शायद ज़मीन पर गिर जाता। माही मेरी गुड़िया। आलियान माही का नाम पुकारते हुए अपनी जगह से उठकर माही की तरफ बढ़ गया। माही भी भाग कर आलियान के सिरे से जा लगी और आलियान इसकी माही के साथ आलियान भी रो पड़ा, जबकि ज़ैन और सियाल इन दोनों को बगौर देख रहे थे। ज़ैन की नज़रें अब सियाल पे टिकी हुई थी, क्योंकि इसने आलियान के मुँह से सियाल का नाम सुना था, लेकिन तब नाम पर गौर नहीं किया था। लेकिन अब ज़ैन सियाल से ऐसे सियाल को समझ पाया था। वो सियाल को अपने बाबा की नज़र से देख रहा था। क्या यही मेरे बाबा? हाँ, यही मेरे बाबा हैं। ज़ैन दिल में सियाल के बारे में खुद से बातें करने लगा। गुड़िया कैसी हैं हमारी? आलियान ने माही के सर पे हाथ फेरते हुए पूछा। आलियान माही ने टूटे हुए अल्फाज में आलियान का नाम पुकारा। माही आलियान के सीने में अपना चेहरा छुपाए हुए थी, क्योंकि वो सियाल का सामना करने से डर रही थी, लेकिन खुद पे माही सियाल की नज़रें महसूस कर रही थी। माही बस अब रोना नहीं है। आलियान माही को चेहरा अपने हाथों में लिए आंसू साफ करते हुए कहने लगा। मामा जानी कौन है? ज़ैन माही की चादर को हिलाते हुए पूछने लगा। क्या ये तुम्हारा बेटा है? माही आलियान ने ज़ैन की तरफ देखकर माही ने इस बात में सर हिलाया। तो आलियान के साथ साथ सियाल ने भी इस 3 साल के ज़ैन को देखा। जबकि ज़ैन खुशी से आलियान की तरफ लपका तो आलियान ने इसे अपनी गोद में लिया और इसे चूमने लगा। माही सियाल से मुसलसल नज़रें चुरा रही थी और सियाल इसको महसूस कर रहा था। आलियान ज़ैन को लेकर दो रूप से बाहर आ गया ताकि सियाल और माही को एक दूसरे के साथ वक्त मिल सके। सियाल कुर्सी पर बैठा माही को देखता ही जा रहा था, जबकि माही वहीं अपनी जगह पे अपनी आंखें झुकाए खड़ी थी। माही के आंसू भी में और भी रवानी आ गई। वहीं सियाल भी अपने आंसू पे काबू में ना रख सका। माही ने बहुत मुश्किल नज़र उठाकर सियाल को देखा और जल्दी से आंखें झुका ली। कुछ देर वहाँ खामोशी छाई रही। फिर माही भरकर सियाल के पास नीचे बैठ गई और सियाल की गोद में अपने बड़े हाथों पर अपने हाथ रख दिया और सियाल की गोद में अपना सर भी रख दिया, जबकि सियाल सिर्फ इसे देखता ही रह जा रहा था। कुछ देर में जब सियाल ने कुछ ना कहा तो माही ने अपना चेहरा उठाकर सियाल की तरफ देखा, जो सामने जवाब पे देखने में मसरूफ़ था। सियाल माही ने रोंदे हुए आवाज़ में कहा। सियाल माही को जवाब दिया बिना अभी भी गौर से ये सामने ही देख रहा था। सियाल प्लीज़। माही के आंसुओं में रवानी बढ़ गई। माही के दोबारा पुकारने पर सियाल जवाब देने के बजाय वहाँ से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, जबकि माही वहीं नीचे बैठी इसे नम आंखों से देख रही थी। सियाल देखते ही देखते कमरे से बाहर निकल गया। सियाल को बाहर जाता देखकर माही अपने सर पे हद हल्का होता महसूस हुआ। अगर वो खड़ी होती तो शायद बहुत बुरी तरह नीचे गिरती। आलियान सियाल को बाहर जाता देख ज़ैन को वहीं बैठे रहने का कहकर माही की तरफ बढ़ा। माही क्या हुआ है? क्यों इस तरह रो रही हो? आलियान माही के पास बैठते हुए नीचे पूछने लगा। आलियान वो सियाल वो चले गए। आलियान माही से आलियान के सीने से लगी रोते हुए कहने लगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप परेशान हो या मेरी वजह से आप पर कोई मुसीबत है, इसलिए मैं आप सबके पास नहीं आई। इसलिए माही आलियान के हाथ पकड़ते हुए इसे बताने लगी। माही ने आलियान को अपने साथ होने वाला सारा वाक़या बताया, जिससे सुनते ही आलियान के हाथ पाँव ठंडे पड़ गए। आलियान माही आलियान को देखते हुए पकाने लगी, जो कि कहीं और ही गुम था। आलियान ने इसे पुकारने पे होश में आते हुए बोला। क्या सियाल मुझे देख कर खुश नहीं हुए? क्या? माही कहती हुई रुकी और अपनी आंखें ज़ोर से मूंद ली। माही मेरी गुड़िया कुछ नहीं हुआ, अब बस उठो अपना और ज़ैन का सामान उठाओ, जो चाहिए और चलो अपने साथ मेरे साथ। तुम्हें खबर भी है वहाँ तुम्हारे बिना सबका क्या हाल है। अब बस उठो, मैं लेने आया हूँ तुम्हें। आलियान ने अपनी बात मुकम्मल करता हुआ उठ खड़ा हुआ, जबकि माही भी आलियान की बात मानते हुए खड़ी हुई और अपना सामान समेटने लगी, जबकि आलियान जाकर बूढ़ी अम्मा का शुक्रिया अदा करने लगा। ज़ैन की तो खुशी का ठिकाना नहीं था जब से इसे पता चला था कि वो अपनी नानों वालों के पास जा रहा है। वो बार बार माही के साथ खुशी से चहक रहा था। माही ने जब सारा सामान पैक कर लिया तो आलियान ने इसे उठा गाड़ी में रखा और माही बूढ़ी अम्मा से मिलती वहाँ से चली गई। सियाल गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठा था। माही ज़ैन को लेकर पीछे सीट पे बैठ गया। कुछ ही देर में गाड़ी एयरपोर्ट पे पहुंची और चंद ही घंटों में वो लाहौर के एयरपोर्ट पे बाहर गाड़ी का वेट कर रहे थे। ज़ैन को आलिया ने अपनी गोद में उठा रखा था। आलियान ने किसी को भी कुछ नहीं बताया था, बस अपने साथ किसी के आने की इत्तला दी थी। गाड़ी जब तब्रेज़ हाउस के अंदर दाखिल हुई तो माही की आंखें नम हो गईं।
माही चलो आओ। आलियान माही को कहता ज़ैन को लिए गाड़ी से उतर गया। माही को अपना दिल हलक से बाहर उछलता हुआ महसूस हुआ। जाने कितने ही साल वो इस घर में रही थी और खुशी से रही थी, लेकिन आज इसे इसी घर जाते हुए रोना आ रहा था। माही भारी कदमों के साथ घर के अंदर जाने लगी। माही को सामने ही लाउंज में सोफे पर बैठे अपने बाबा नजर आए तो आंखें पान बरसाने लगी। बाबा जानी। माही अपने बाबा को पुकारती हुई इनके भागी, जबकि माही के बाबा अपनी गुड़िया को देखकर इससे पहले उठते माही के इनके सीने से आ लगी। माही को आते हुए रास्ते में आलिया ने सब बता दिया था। माही सबसे मिलने के बाद अपनी मामा के रूम में आ गई, जहाँ वो बिस्तर में बैठी तस्बीह कर रही थी। आलिया ने वहाँ लाउंज में सबको बैठा कर माही के साथ वाक़या सुनाया, जिसपे सबकी आंखें भर आई कि इन सबकी लाडली किस तरह इतने दुखों में 3 साल गुजार कर आई है। ज़ैन को माही के बाबा ने अपने सीने से लगा रखा था और इसके चेहरे को बार बार चूम रहे थे। चंद ही घंटों में सब नॉर्मल हो गया। किसी ने भी माही से कुछ न पूछा। माही खाना खाने के बाद अपने मामा बाबा के कमरे में जाकर बैठ गई।